नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस की ओर। 1000 रुपए किलो बिकता है बीज, लकड़ी भी महंगी, शुरू करें इस पेड़ की खेती। महाराष्ट्र के किसान ने किया कमाल, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में उगाए सेब। भीषण गर्मी से भी बर्बाद नहीं होगी गेहूं की फसल, ICAR ने विकसित की नई किस्म। बीजेपी सांसद ने छत पर लगाया टमाटर, पीएम मोदी ने लोगों को दी जैविक खेती की सलाह। नहीं मिल रहे दाम तो फ्री में गोभी बांट रहे किसान, झेल रहे भारी नुकसान। योगी सरकार ने पीएम किसान को लेकर किया बड़ा ऐलान। रजिस्ट्रेशन के नाम पर किसानों से हो रही मोटी वसूली, कांग्रेस ने सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। हरियाणा के कृषि बजट में नेचुरल फार्मिंग पर फोकस, पैसा और पानी बचाकर अच्छी आय ले पाएंगे किसान। आवारा पशु चुनाव में बड़ा मुद्दा, योगी सरकार ने दिया 750 करोड़ रुपए का पैकेज। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बड़ा तापमान। आइए विस्तार से खबरों की ओर रुख करते हैं। किसानों के लिए मोहगनी की खेती एक बम्पर मुनाफे वाली फसल साबित हो सकती है। दरअसल इस पेड़ की खेती कर सिर्फ 12 सालों में ही करोड़पति तक बना जा सकता है। भूरे रंग की लकड़ी वाले इस पेड़ को पानी में नुकसान नहीं पहुंचता है। इसकी खाल, लकड़ी और पत्तियों तक बाजार में अच्छी कीमतों पर बिकती है, जिससे कि किसान इससे एक बड़े मुनाफा कमा सकते हैं। इस पेड़ के विकास के लिए उपजाऊ मिट्टी, अच्छी जल निकासी और सामान्य pH उपयुक्त है। लकड़ियां मजबूत होने की वजह से इसका उपयोग जहाज, गहने, फर्नीचर, प्लाईवुड, सजावट और मूर्तियां बनाने में किया जाता है, जो जल्दी खराब नहीं होती और सालों साल चलती है। ध्यान रहे कि महोगनी के पौधों को ऐसी जगह पर न लगाएं जहां हवा का बहाव तेज हो। इन जगहों पर इसके पौधे का विकास नहीं हो पाता है और यही वजह है कि पहाड़ों पर इसकी खेती न करने की सलाह दी जाती है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में अक्सर जल संकट की खबरें सामने आती रहती हैं। सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ की खेती भी प्रभावित हो रही है और इसी तस्वीर को यहाँ के किसान ने बदलने की ठानी है। दरअसल किसान काका साहेब सावंत हिमाचल के सेबों की खेती को सांगली में कर दिखाया है। काका साहेब सावंत खेती में कई नए प्रयोग करते रहते हैं। उन्होंने अपने बाग में जब सेब के पेड़ लगाए तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे और जब अब इस बंजर जमीन पर सेब के फल लहलहाने लगे तो लोग उनकी सराहना कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूरे जत तहसील में भीषण जल संकट है। ऐसे में ड्रिप इरिगेशन तकनीक का सही तरीके से उपयोग कर अपने बाग में लगे सेब के पेड़ों से उन्होंने एक अच्छा मुनाफा कमाया है। गेहूं की फसल पर इस वक्त बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भारी गर्मी के चलते इस पर पूरा असर पड़ रहा है। ज्यादा तापमान होने की वजह से गेहूं के दाने पतले हो जाएंगे। वैज्ञानिकों की माने तो बढ़े हुए टेम्परेचर की वजह से सरसों की उन फसलों को थोड़ा लाभ होगा जो कि पहले बोई गई थी, तो वहीं जिन किसानों ने बाद में सरसों की फसल बोई है उनके लिए काफी नुकसानदायक साबित होगा। दरअसल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसके एक विकल्प के तौर पर सामने आया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है। इस किस्म पर मौसम के मिजाज और बढ़ती गर्मी का कोई असर नहीं पड़ेगा। दरअसल SG3385 नामक गेहूं की ये नई किस्म जल्द ही बुवाई के लिए अनुकूल है। गर्मी के प्रकोप से भी बचाती है और इसे मार्च के अंत में पहले काटा जा सकता है। तो वहीं बीजेपी राज्यसभा सांसद संगीता यादव मौर्य ने रूफ गार्डनिंग से जुड़ा हुआ एक वीडियो ट्वीट किया है। ट्वीट किए गए वीडियो में वे छत पर उगाई जाने वाली सब्जियों की विभिन्न किस्मों को दिखा रही हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा कि जब भी समय मिले प्रकृति से जरूर जुड़े। अपने हाथों से मिट्टी को स्पर्श आपको एक गहरी संतुष्टि देता है। बीजेपी राज्यसभा सांसद संगीता यादव मौर्य के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्य लोगों से अपने घरों में जैविक खेती करने की सलाह दी है। उन्होंने लिखा कि बहुत बढ़िया, प्रकृति के साथ जुड़ाव भी और स्वस्थ खान पान भी, बाकी लोग भी इसे अपने घर में आजमा सकते हैं। सभी लोगों को नमस्ते। ये मैंने अपने छत पे ही ऑर्गेनिक खेती की है। ये देखिए टमाटर की वैरायटी कितनी अच्छी है और इसमें कोई भी केमिकल का यूज नहीं हुआ है। माननीय मोदी जी का जो सपना है उसमें हम देख रहे हैं ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मैंने अपने छत पे ही किया है। और देखें आप इसको, उसकी संख्या कितनी अच्छी है। ये लहसुन है, ये
पालक देखिए, पालक भी बहुत अच्छा हुआ है। ये मूली है, मूली की भी वैरायटी बहुत अच्छी हुई है। गेहूं की खेती करने वाले किसानों की सांसें अटकी हुई हैं। फरवरी महीने में बढ़ते हुए तापमान के चलते इसकी उपज काफी हद तक प्रभावित हो सकती है। तो वहीं इस बीच मुजफ्फरनगर में गोभी की खेती करने वाले किसानों की भी हालत बद से बदतर होती जा रही है। बाजार में गोभी को 1 से 2 रुपए में भी नहीं खरीदा जा रहा है। गोभी पर कम रेट मिलने से किसान काफी परेशान हैं। अपनी फसल को सड़क पर फेंक रहे हैं या फिर फ्री में ही पब्लिक को बांट रहे हैं। हालात तो यह है कि किसान खेतों से ही गोभी की फसल को मंडी तक ले जाने की लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। किसान मोहित कुमार की माने तो गोभी के 1 बीघे की खेती में 10,000 रुपए का खर्च आया था। उन्होंने कुल 10 बीघे में इस फसल को लगाया था। अब गोभी का रेट भी नहीं मिल पा रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश किया और कहा जा रहा है कि ये बजट राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसमें लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का खर्च करने का भी प्रावधान किया गया है। तो वहीं इस बजट में कृषि सेक्टर के ऊपर भी सरकार ने जमकर धन की बारिश की है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 51,639.68 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अभी तक दी जा चुकी है। साथ ही सुरेश खन्ना ने कहा कि वृद्ध अवस्था किसान पेंशन के लिए 7,248 करोड़ रुपए और दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 1,120 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। मध्य प्रदेश में एमएसपी पर फसल पंजीकरण करवाने में किसानों को काफी परेशानियां हो रही हैं। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में भी यही हालात है। गिरदावरी ऐप में पटवारियों द्वारा रायडा फसल डालने से इस तरह की परेशानियां आना बताया जा रहा है। ऐसे में इसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ रहा है और इसकी वजह से किसान पंजीयन केंद्रों पर चक्कर लगा रहे हैं और यही वजह है कि अभी तक काफी कम लोगों का पंजीयन हो पाया है। साथ ही इस बार पंजीयन कराने वाले किसानों से 50 रुपए शुल्क भी वसूल किया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस भी इस मामले में अब सरकार पर लगातार आरोप लगा रही है। वहीं किसानों की समस्या को लेकर आगर से कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े ने सरकार को इस और ध्यान देने को कहा। साथ ही अन्य माध्यमों से समर्थन मूल्य पंजीयन के लिए 50 रुपए के शुल्क लेने पर आपत्ति भी जताई है। विधायक ने कहा कि सरकार किसानों को राहत देने के बजाय पंजीयन के नाम पर करोड़ों रुपए वसूल कर रही है। 1 फरवरी को केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए नया बजट पेश कर दिया था। अब अलग अलग राज्यों में भी सरकारें नए साल के बजट के साथ अपने आगामी प्लान साझा कर रही है। इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चाओं में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का बजट है। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी राज्य का नया बजट पेश कर दिया है। वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए कृषि, पशुपालन, बागवानी, मछली पालन और सहकारिता पर भी खास फोकस किया जा रहा है। इन क्षेत्रों के लिए 8,316 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव है, जो पिछले साल के बजट के मुकाबले 19% अधिक है। हालांकि वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए राज्य सरकार ने कोई नई योजना घोषित नहीं की है, लेकिन किसानों को राहत पहुंचाते हुए पहले से ही चली आ रही चीजों में अहम बदलाव राहत अनुदान पैकेज में बढ़त की गई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या बड़ा संकट है। इससे निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने 750 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान दिया है। इसके तहत हर जिले में एक मॉडल गौशाला के लिए 1.25 करोड़ रुपए रखे गए हैं। हर गोवंश के लिए 900 रुपए प्रतिमाह उपलब्ध करवाए जाएंगे। पशु रोग नियंत्रण के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निराश्रित गोवंश के लिए नए आश्रय स्थल निर्माण के लिए 220 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो वहीं देश के अधिकतर हिस्सों में तापमान में लगातार बढ़त देखी जा रही है। मौसम विभाग की माने तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड और छत्तीसगढ़ सहित ओडिशा, गुजरात, मध्य प्रदेश और बंगाल के कुछ इलाकों में तापमान 35 से 37 डिग्री के बीच बना हुआ है। वहीं उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में अगले 5 दिनों तक तापमान नॉर्मल से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहेगा। देश की राजधानी की बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं आज दिल्ली में आंशिक तौर पर बादल भी छाए रह सकते हैं। तो वहीं आने वाले दिनों में दिल्ली में अधिकतम तापमान में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ।